नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। ये वीडियो बेसिकली सोरेसिस के पेशेंट्स के लिए। अब क्योंकि सोरेसिस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि बहुत से लोग थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं और कुछ के लिए बहुत मेजर दिक्कत हो जाती है क्योंकि जलन होती है, दर्द होता है, खुजली होती है, इचिंग बहुत मेजर दिक्कत बन जाती है। बट यहाँ पर मैं उनके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया सोरेसिस के पेशेंट्स के लिए। अगर आप सोरेसिस के पेशेंट हैं तो आप किस हिसाब से ठीक हो सकते हैं एज इन घर पे बैठे बैठे। अब सबसे पहले समझते हैं कि सोरेसिस होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले ही गूगल कर रखा होगा तो उनको लगता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता क्या है बेसिकली ये नहीं पता होता। देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम उसी ऑर्डर को कहते हैं या उसी प्रॉब्लम को कहते हैं जिसमें हमारे खुद का इम्यून सिस्टम खुद ही अपने सेल से फाइट कर रहा होता है। फाइट कमाने की मतलब मान के चलो कि आपका एक सेल यहाँ पर स्किन का है, आपका सेल दूसरा वाला उसको समझता है ये दुश्मन है। जब ये दुश्मन है तो वो क्या करता है, उसको मारना चालू कर देता है, उसको डिकेइंग स्टेजेस पे ले आता है। डिकेइंग माने कि खराब करना चालू कर देता है उस सेल को। जब वो सेल आपका खराब होना चालू होता है, उस जगह का पैच खराब होना चालू होता है, तो वो धीरे 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 आपकी उस जगह के पूरे उस पार्ट को लेकर धीरे छोटा छोटा करके उसको ये समझता है ये शरीर का बेकार अंग है। जब बेकार अंग है तो उसको झाड़ना चालू करेगा। झाड़ना के आई मीन से उस पर फ्लेक्स आनी चालू हो जाएंगी सिल्वरिश करके। और क्या करेगा उसके बाद आपको इचिंग देगा। इचिंग इसलिए देगा क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं जिसकी वजह से आपको खुजली होती है। वैसे सभी शरीर पे होता है बट वहाँ पर जब वो टॉक्सिन्स निकलते हैं तो आपको खुजली ज़्यादा करते हैं, तो आप खुजलाते हैं। खुजलाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर रैशेस पड़ जाते हैं। रैशेस हो जाएगा या लाल हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या सूजन जिसे कह देते हैं। जब सूजन आ जाती है तो वो क्या करती है, आपको दर्द देती है। तो ये है बेसिकली सोरेसिस का पूरा सिनेरियो। बट अब सोरेसिस को ठीक कैसे करें। देखो, सोरेसिस को ठीक करने से सबसे पहले समझ लीजिए कि हमने करना क्या है, डाइट क्या करनी चाहिए। देखो, डाइट में आपको सिर्फ 3 चीज़ें बोलूँगा, छोड़ दो तो आप सोरेसिस आज ही रिकवर कर लोगे थोड़ा बहुत। तो अगर आप नमक खा रहे हैं तो जिस दिन भी आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है ना, उस दिन नमक छोड़ दो। जिस दिन आपने नमक छोड़ दिया उस दिन आपका सोरेसिस की खुजली कम होनी चालू हो जाएगी। और दूसरा क्या करना है, खट्टे अगर आप फल फ्रूट खा रहे हैं, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आप फाइबर्स खाओ, फाइबर लो। और फाइबर किस में मिलता है ज़्यादातर हमें, ऑरेंजेस में, मौसम्बी में, सिट्रस फ्रूट्स में, तो हम उसको भी इंटेक कर लेते हैं। और जहाँ पर हमने वो चीज़ इंटेक कर ली वहाँ पर वो एग्रावेट हो जाता है। एग्रावेट माने कि वो बढ़ जाता है। तो हमने क्या करना है, सिट्रस फ्रूट बिल्कुल नहीं खाने। सोरेसिस के पेशेंट समझ लो, सुन लो, सिट्रस फ्रूट, सॉल्ट, दोनों चीज़ें नहीं खानी है। इसके बाद एक और चीज़ कि आप हैवी खाना ज़रूर खाते हैं। सोरेसिस के पेशेंट वैसे भी दूध वगैरह से दूर रहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहते हैं, बट कभी ना कभी अपना स्वाद है तो हम गलती से कभी ना कभी चिकन या नॉनवेज की तरफ या मसालों वाली चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। बट अगर आप स्पाइसेस की तरफ जा रहे हैं, गरम मसाले की तरफ जा रहे हैं, तो सोरेसिस एग्रावेट करेगा। अगर मिर्ची की तरफ जा रहे हैं तो सोरेसिस एग्रावेट करेगा। और अगर आप चिकन, मटन या फिश वगैरह, या जिसे हम कह देते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में, जिसकी तासीर गर्म हो। तासीर माने कि जिस चीज़ की गर्माहट देती हो आपको, अगर वो चीज़ ले लोगे तो आपका सोरेसिस एग्रावेट हो जाएगा, वो सोरेसिस फिर से बढ़ेगा। तो अगर आप सोरेसिस के पेशेंट हैं तो 3 चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दो। एक तो मिर्च मसाले, दूसरी चीज़ नमक, और तीसरी चीज़ आपका नॉन वेज। अगर आपने ये 3 चीज़ें अवॉइड कर दी तो आज ही आपको थोड़े रिकवरी के फर्स्ट 2-3 सीढ़ियों में एक कुछ रिकवरी मिल जाएगी। और अगर आज से आप ये चीज़ पैटर्न स्टार्ट करते हो तो विद इन वीक में आपको कुछ ना कुछ आराम मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत जो मैं दिख रहा हूँ, जैसा दिख रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, तो अगर समझाया हुआ मेरा थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।